बच्चों अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में इस चैप्टर में स्टडी किया है। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नाउ ओवर। अभी हमको इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करना है और इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो नाउ टुडे वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ये होगा इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस सबसे पहले हम लोग कैपेसिटेंस को डिफाइन करेंगे। तो यहां पे मैंने एक कंडक्टर ड्रॉ किया है। यू कैन टेक कंडक्टर ऑफ एनी शेप, ठीक है। तो ये किसी रैंडम शेप का एक कंडक्टर है एंड दिस कंडक्टर इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। वी कैन गिव आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ऑन अ कंडक्टर। तो यहां पे मैंने इसको दिया है पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन द केस ऑफ कंडक्टर, as the amount of charge increases, the amount of potential on the conductor also increases. What is potential? It is a level of charge. का मतलब जैसे चार्ज इंक्रीज होगा उस चार्ज का पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। तो let Q be the charge and let V be the potential. तो as Q increases, V also increases. का मतलब they are directly proportional to each other. So in the case of conductor, Q is directly proportional to V. Charge is directly proportional to potential. Therefore, as a charge increases, potential will also increase. So we can say Q is equal to C into V, where C is the constant of proportionality. And this constant of proportionality C is called capacitance of the conductor. तो C को क्या बोलेंगे? Capacitance of the conductor. Capacitance is the ability of a conductor to store the charge. तो कंडक्टर अपने सरफेस पे कितने चार्ज को होल्ड करेगा, स्टोर करेगा, उसका जो एबिलिटी होगा दैट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। नाउ अगर Q इक्वल्स टू CV है तो वी कैन से C इक्वल्स टू Q बाई V। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। C इक्वल्स टू Q बाई V। इसमें C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। Q क्या है? चार्ज। और V क्या है? पोटेंशियल। बट अगर इस कैपेसिटेंस को डिफाइन करना है तो फिर हमको ये जो V है उसको देना पड़ेगा राइज इन पोटेंशियल। ओनली फॉर डेफिनेशन दिस V विल बी द राइज इन पोटेंशियल। तो अगर मुझे इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से राइज करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो V है ना ये राइज इन पोटेंशियल है। का मतलब सपोज कंडक्टर का पोटेंशियल पहले 5 वोल्ट था और मुझे इस पोटेंशियल को 1 वोल्ट से राइज करना है। का मतलब 5 वोल्ट का कितना करना है? 6 वोल्ट। अगर मुझे इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट से 6 वोल्ट करना है, का मतलब 1 वोल्ट से राइज करना है, तो मुझे एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा। तो वो जो हम लोग एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करेंगे वो यहां पे लिखा है। And that extra charge supplied to raise the potential by 1 volt is nothing but capacity of a conductor. तो capacitance is equal to charge required to raise the potential by 1 volt. तो ये हो गया definition of capacitance. तो see the definition of capacitance. Capacitance of a conductor may be defined as the amount of charge required to increase the potential by unit amount. Unit का मतलब कितना? 1 वोल्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज करना है तो इसके लिए जो चार्ज रिक्वायर्ड होगा वही उसका कैपेसिटी होगा। तो बच्चों में बताओ कैपेसिटेंस का डेफिनेशन क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इट मे बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय यूनिट अमाउंट या 1 वोल्ट। अभी इसके बाद देखेंगे यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होगा? तो कैपेसिटेंस का यूनिट अपने को उसके फॉर्मूला से मिलेगा। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है? Q बाई V। तो कैपेसिटेंस इज Q बाई V। चार्ज का यूनिट कूलम होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या हो गया? कूलम पर वोल्ट। एंड दिस कूलम पर वोल्ट यूनिट इज गिवन अ स्पेशल नेम फैरेड। It is given a special name Farad. This unit is named after the scientist Faraday. तो उसका वो जो शॉर्ट फॉर्म है वो फैरेड हो गया। तो फैरेड इज द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस एंड 1 फैरेड इक्वल्स टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट।
देयरफॉर वी कैन से 1F इक्वल्स टू 1C बाय 1 वोल्ट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ फैरेड। और किसी कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैरेड कब होगा? व्हेन कैन वी से कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैरेड? When a charge of 1 coulomb given to a conductor increases its potential by 1 volt, तो अगर 1 कूलम का चार्ज देने से कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट से इंक्रीज हो रहा है तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड होगा। बट फैरेड इज क्वाइट अ बिगर यूनिट। प्रैक्टिकली वी डोंट यूज यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ फैरेड, वी यूज स्मॉलर यूनिट्स प्रैक्टिकली। So what are the units which are smaller than farad? What are the multiples of farad? तो पहला मल्टीपल होगा मिली फैरेड। मिली फैरेड का सिंबल होगा mf और मिली कितना होता है 10⁻³ Therefore 1 मिली फैरेड इक्वल्स टू 10⁻³ फैरेड। उससे भी छोटा होगा माइक्रो फैरेड। माइक्रो फैरेड का सिंबल μf एंड माइक्रो कितना होता है 10⁻⁶। उससे भी छोटा होगा नैनो फैरेड। नैनो इज 10⁻⁹ एंड उससे भी छोटा होगा पीको फैरेड। पीको का मतलब 10⁻12 फैरेड। तो these are the smaller units which are generally used for expressing the capacitance. So this is concept of capacitance of a conductor. टॉपिक का नाम है capacitance of a spherical conductor. बच्चों ये टॉपिक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो फिर ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए हमको इस फॉर्मूला का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, तो चलो इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो कंसीडर वन स्फेरिकल कंडक्टर, एक स्फीयर शेप कंडक्टर कंसीडर करेंगे। लेट C be the center of the sphere and let R be the radius of the sphere. And it's a charge conductor, so let Q be the charge uniformly distributed on the surface of a conductor. का मतलब इसको हमने जो भी चार्ज सप्लाई किया है ये उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो हमको फाइंड करना है इस स्फेरिकल कंडक्टर के कैपेसिटी का फॉर्मूला या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। तो पॉइंट नंबर वन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो इसके सरफेस पे समझो मैंने एक पॉइंट कंसिडर किया एनीवेयर, तो ऑन अ सरफेस पोटेंशियल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। एंड वी नो द फॉर्मूला पोटेंशियल। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला होगा 1/4πε0 Q by R, where Q is the charge and R is the radius. बिकॉज अगर कोई पॉइंट स्फीयर के सरफेस पे होगा तो उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना होगा R होगा, तो डिस्टेंस बिकम R, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये हो गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। बट हमको तो फाइंड करना है कैपेसिटेंस। बाय डेफिनेशन कैपेसिटेंस होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल, C इक्वल टू Q by V। तो भी हमको क्या करना है, सिर्फ इस V के फॉर्मूला को यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इस V के फॉर्मूला को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो दिस Q and Q will get cancelled and these values will go in the numerator. Therefore C का फॉर्मूला becomes 4πε0R. So therefore capacitance of a spherical conductor का फॉर्मूला बन गया 4πε0R, where R is the radius of a conductor. Now in this formula 4 pi and epsilon 0 are constant, but radius तो changeable है, it is variable. So we can say capacitance of a spherical conductor is directly proportional to radius. तो ये जो रिलेशन है ये सिर्फ स्फेरिकल कंडक्टर के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ओनली फॉर स्फेरिकल कंडक्टर वी कैन से C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब इफ रेडियस इंक्रीजेस कैपेसिटेंस विल आल्सो इंक्रीज, का मतलब कैपेसिटेंस रेडियस के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होगा। तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है
एक डिवाइस कैपेसिटर. कैपेसिटर is an electronic device used in almost all the circuits. तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उसमें जैसे रजिस्टर यूज होता है वैसे ये कैपेसिटर भी यूज होता है. ठीक है. तो ये जो कैपेसिटर है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में यूज होते हैं, एग्जांपल देना होगा तो इन अ इलेक्ट्रिकल सर्किट लाइक एयर कंडीशनर या इन अ सर्किट ऑफ फैन या in a circuit of television, you will find this capacitor. Even your computer CPU also contains capacitor. And capacitors are available in different shapes and different sizes depending upon their uses. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट या ये जो डिवाइस कैपेसिटर है जो हम लोग सर्किट में यूज करते हैं उसका प्रिंसिपल क्या है, उसके टाइप्स क्या है, ये हमको अभी स्टडी करना है. तो हम लोग अभी पहले स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर एंड इसी प्रिंसिपल में कैपेसिटर का फॉर्मेशन में हमको पता चलेगा. यहां मैंने 3 डायग्राम्स को ड्रॉ किया. दिस इज डायग्राम 1, दिस इज डायग्राम 2 एंड दिस इज डायग्राम 3. तो शुरू करते हैं डायग्राम 1 से. तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इस फर्स्ट डायग्राम में मैंने एक मेटल प्लेट कंसीडर किया है कुछ इस तरह. ठीक है. तो ये एक मेटल प्लेट है और इस प्लेट के दोनों तरफ मैंने चार्ज दिया है. ठीक है. और मैंने प्लेट को ऐसे नहीं ड्रॉ किया है, मैंने प्लेट को ऐसे क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ किया. ट्राई टू अंडरस्टैंड लाइक दिस. और इसके दोनों सरफेस पर मैंने चार्ज दिया है. तो इसको मैंने प्लेट ए कॉल किया एंड इस प्लेट के दोनों साइड पे चार्ज है. लेट द अमाउंट ऑफ चार्ज बी क्यू. का मतलब इस साइड का और इस साइड का टोटल चार्ज कितना होगा, क्यू. As we know, every charge produces potential. तो अगर इस प्लेट पे चार्ज क्यू है तो इसका एक पोटेंशियल भी होगा. तो प्लेट ए पे चार्ज क्यू है, दोनों तरफ के चार्ज मिला के, और उस चार्ज का पोटेंशियल कितना है, V. तो फिर इस प्लेट का कैपेसिटी कितना होगा. We know that capacity is charge upon potential. तो इसका जो कैपेसिटी होगा ये Q upon V होगा. ठीक है. So this is figure 1. Now our problem is we want to increase the capacity of this plate. हमको इस प्लेट का कैपेसिटी इंक्रीज करना है. अभी आप बोलोगे कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए आप चार्ज को इंक्रीज करो, बिकॉज यहां पे लग रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q. बट चार्ज को इंक्रीज करके कैपेसिटी विल नॉट इंक्रीज. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बिकॉज इफ चार्ज इंक्रीजेस करस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा, बिकॉज Q एंड V का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. तो इफ Q इज इंक्रीज देन V विल ऑल्सो इंक्रीज एंड देयर रेशियो विल रिमेन द कांस्टेंट. तो चार्ज को इंक्रीज करके आप इस कंडक्टर का कैपेसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते. फिर आप बोलोगे पोटेंशियल को डिक्रीज करो. बट अगर आप इसका पोटेंशियल को डिक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करने के लिए मुझे चार्ज को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, बिकॉज पोटेंशियल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द चार्ज. तो पोटेंशियल डिक्रीज करके या चार्ज को इंक्रीज करके इसका कैपेसिटी कैन नॉट बी इंक्रीज. ठीक है. तो फिर हमको इसका कैपेसिटी कैसे इंक्रीज करना है. तो इसका कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए जो टेक्निक हम लोग फॉलो करेंगे ये मैंने सेकंड फिगर में ड्रॉ किया. इन द सेकंड फिगर ये जो प्लेट ए है ना, इसको मैंने एज इट इज ड्रॉ किया, उसमें कोई चेंजेस किए नहीं है. तो यही प्लेट मैंने यहां पे रिपीट किया. इस प्लेट ए पे चार्ज कितना है, Q, और इस Q का पोटेंशियल कितना है, V. अगर मुझे प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मुझे प्लेट ए के बाजू में एक आइडेंटिकल प्लेट को रखना है. तो सबसे पहले हमने प्लेट ए को लिया था, अभी उसके बाजू में क्या रखेंगे, एक प्लेट बी रख देंगे. ठीक है. तो बच्चों मान लो ये प्लेट ए है और ये प्लेट बी है. नाउ ये जो प्लेट बी है ये न्यूट्रल था, इस पे कोई चार्ज नहीं था. तो हमने क्या किया, इस प्लेट बी को ऐसे प्लेट ए के सामने रख दिया. प्लेट ए पे तो चार्ज है पहले से, प्लेट ए इज कैरिंग पॉजिटिव चार्ज. बट दिस प्लेट बी विच वॉज नॉट कैरिंग एनी चार्ज, इसको हमने ऐसे प्लेट बी के विसिनिटी में रख दिया, इसके सामने रख दिया. तो इससे क्या हो गया, प्लेट बी जो है ना वो भी चार्ज एक्वायर करेगा. तो प्लेट बी जो है, हाँ प्लेट बी जो है, इस प्लेट बी के
इनर साइड की तरफ, इनर साइड का मतलब जो प्लेट ए को पॉइंट कर रहा है, इस साइड पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया और प्लेट बी के जो आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया। दिस इज चार्जिंग द बॉडी बाय इंडक्शन, जो हमने फर्स्ट लेसन में देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस, उसमें देखा था। तो प्लेट बी ने जो चार्ज एक्वायर किया है, दिस इज बाय इंडक्शन प्रोसेस, बिकॉज प्लेट बी के जो निगेटिव चार्ज थे इलेक्ट्रॉन्स, वो सब इस तरफ आ गए बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, और प्लेट बी के जो पॉजिटिव चार्ज थे वो यहां पे आ गए बिकॉज ऑफ रिपल्शन। तो बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन दिस साइड गेट्स नेगेटिवली चार्ज, and because of accumulation of positive ions on this side will acquire positive charge. तो प्लेट बी जो चार्ज नहीं था, उसमें चार्ज नहीं था, बट इसको हमने प्लेट ए के सामने रख दिया तो प्लेट बी ने चार्ज एक्वायर कर दिया। दिस इज बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो अभी देखो क्या सिचुएशन है, प्लेट बी ने भी चार्ज एक्वायर कर दिया। तो नाउ प्लेट ए इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लेट बी। तो प्लेट ए पे अभी 3 पोटेंशियल एक्ट करेंगे। देखो कौन से, सबसे पहले ये जो पोटेंशियल V है ये इस चार्ज का है। ये जो पोटेंशियल V1 है इट इज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट B। तो प्लेट B का जो पॉजिटिव चार्ज है ये प्लेट A पे V1 पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो माइनस V1 पोटेंशियल है ये प्लेट B के नेगेटिव चार्ज ने प्रोड्यूस कर दिया। तो देयरफॉर 3 पोटेंशियल्स आर नाउ स्टार्टेड एक्टिंग ऑन प्लेट A, V प्लस V1 एंड माइनस V1। अब हम लोग फाइंड करेंगे कि प्लेट ए का टोटल पोटेंशियल कितना है। तो अगर हमको टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हमको क्या करना है, इन 3 पोटेंशियल को ऐड करना है। अगर हमने इन 3 पोटेंशियल को ऐड किए तो फिर आंसर वापस V आएगा। का मतलब पहले भी पोटेंशियल V था, अभी भी पोटेंशियल V है। तो सिर्फ प्लेट बी को नजदीक रखने से हमारा प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। आवर प्रॉब्लम इज टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए। हमको प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर मुझे प्लेट ए का कैपेसिटी इंक्रीज करना है तो मुझे प्लेट ए के पोटेंशियल को कम करना है जो अभी तक नहीं हो रहा है। तो अगर प्लेट ए का पोटेंशियल कम करना है तो फिर मुझे यहां से ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है वो रिमूव करना पड़ेगा। इफ आई एम एबल टू रिमूव दिस नेगेटिव पोटेंशियल माइनस V1, तो अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया तो फिर प्लेट ए का पोटेंशियल कितना हो गया V माइनस, अगर मैंने V1 पोटेंशियल रिमूव कर दिया तो फिर क्या होगा, ये अगर मैंने पोटेंशियल रिमूव कर दिया तो फिर मुझे प्लेट ए का पोटेंशियल कितना मिलेगा V माइनस V1। तो फिर अगर ये पोटेंशियल V माइनस V1 हो गया तो मतलब पोटेंशियल रिड्यूस हो गया, एंड अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो हमको क्या करना है, ये जो प्लस V1 है, हमको माइनस V1 को नहीं निकालना, हमको क्या करना है, ये जो प्लस V1 है उसको रिमूव करना है यहां से। अगर यहां से हम लोग प्लस V1 को रिमूव करेंगे तो फिर नेट पोटेंशियल कितना होगा V माइनस V1, तो मतलब पोटेंशियल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा एंड कैपेसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में इन द नेक्स्ट फिगर हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्लेट बी का पॉजिटिव पोटेंशियल V1 है इसको हम लोग यहां से रिमूव करेंगे। बट ये V1 पोटेंशियल किसकी वजह से है, दिस V1 पोटेंशियल इज बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ B। तो अगर मुझे पोटेंशियल रिमूव करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B का पॉजिटिव चार्ज यहां से रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हम लोग करेंगे थर्ड फिगर में। तो आप ऑब्जर्व करो, इन द थर्ड फिगर मैंने ये जो प्लेट बी का आउटर साइड है उसको कर दिया अर्थिंग। अर्थिंग का मतलब यहां पे मैंने एक वायर कनेक्ट किया, एक सिंपल मेटल का वायर कनेक्ट किया, उस वायर का एक एंड प्लेट बी के साथ कनेक्ट किया और उसका दूसरा प्लेट जो है ना ये मैंने ग्राउंड में कनेक्ट किया। तो दिस इज सिंबल ऑफ अर्थिंग। इसका मतलब यहां से एक वायर अर्थ के साथ कनेक्टेड हो गया। अर्थिंग करने से क्या होगा, अर्थ के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से इस तरफ आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स यहां से इस तरफ आएंगे तो फिर ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव के साथ कंबाइन होके दे विल गेट न्यूट्रलाइज। इन अदर वर्ड्स वी कैन से ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ की तरफ मूव हो गया एंड दिस पॉजिटिव चार्ज गॉट न्यूट्रलाइज। एक्चुअल में क्या हो रहा है, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स यहां पे आके इस पॉजिटिव चार्ज के साथ न्यूट्रलाइज हो रहे हैं। तो दिस इज अर्थिंग प्रोसेस। और अर्थिंग करने से बी का जो आउटर पॉजिटिव चार्ज है वो यहां से चला गया, एंड बिकॉज ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज वी आर एबल टू एलिमिनेट दिस पॉजिटिव पोटेंशियल। तो अभी थर्ड डायग्राम में देखो क्या सिचुएशन है, प्लेट ए इज हैविंग 2 पोटेंशियल्स, एक V है और दूसरा माइनस V1 है। V is the potential of the charge Q and minus V1 is the potential of this negative charge.
तो in this condition, net potential is V minus V1 and therefore capacity of plate A now becomes C dash which is Q upon V minus V1. इसका मतलब potential has reduced but charge has remained the same. And अगर potential कम होगा तो capacity will increase. So new capacity of plate A is greater than initial capacity of plate A. अब आप इन दो कैपेसिटी को कंपेयर करो, we can say C dash is greater than C, and therefore we are succeeded in the increase in the capacity of plate A. और थर्ड फिगर में जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, इस अरेंजमेंट को ही बोलेंगे कैपेसिटर. तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. तो व्हाट डज कैपेसिटर कंटेन? कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? तो कैपेसिटर कंटेन्स टू कंडक्टर्स. दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. तो कैपेसिटर कंटेन्स टू कंडक्टर्स. इसमें वन ऑफ द कंडक्टर इज गिवन अ चार्ज एंड अदर कंडक्टर इज केप्ट नियर टू इट. दूसरा कंडक्टर इसके सामने रखना है, बट सेकेंड कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ. दैट इज इंपॉर्टेंट. और इस प्रोसेस में क्या होगा? कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर विल इंक्रीज. सो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ कैपेसिटर. एंड व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सेज capacity of a charged conductor increases when another conductor which is connected to earth is kept near to it. तो ये होगा प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर. एंड यहां पे जो अरेंजमेंट फॉर्म हुआ है, सच अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर. दिस इज हाउ कैपेसिटर इज फॉर्म्ड. प्रीवियस वीडियो में हमने कैपेसिटर का फॉर्मेशन स्टडी किया था. बच्चों, ये जो कैपेसिटर डिवाइस है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है. और कैपेसिटर का फंक्शन क्या है, कैपेसिटर का यूज क्या है? तो कैपेसिटर इज यूज टू स्टोर चार्ज एंड टू स्टोर एनर्जी. इट्स अ चार्ज और एनर्जी स्टोरेज डिवाइस. एंड डिपेंडिंग अपॉन इट्स यूसेज, का मतलब कैपेसिटर को कहां पे यूज करना है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स. बेसिकली कैपेसिटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. और ये जो कैपेसिटर क्लासिफिकेशन है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ द कंडक्टर, बिकॉज कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स. 2 आइडेंटिकल कंडक्टर को यूज करके कैपेसिटर बनता है. तो उस कंडक्टर का शेप क्या होगा, उस बेसिस पे कैपेसिटर के 3 टाइप्स होंगे. टाइप 1 इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, टाइप 2 इज स्फेरिकल कैपेसिटर एंड टाइप नंबर 3 इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर. इन टाइप 1, एज अ नेम इंडिकेट, इट्स अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. का मतलब इस कैपेसिटर में 2 मेटल प्लेट्स होंगे. यहां मैंने मेटल प्लेट का ऐसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ किया है. का मतलब अगर प्लेट ऐसे है तो ये उसका क्रॉस सेक्शन है, लाइक दिस. तो इसमें 2 मेटल प्लेट्स होंगे विच आर अरेंज पैरेलल टू ईच अदर. कुछ इस तरह 2 मेटल प्लेट्स अरेंज पैरेलल टू ईच अदर. वन ऑफ द प्लेट इज गिवन अ चार्ज प्लस Q. इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दिया है. इसको पॉजिटिव चार्ज देने से ये जो दूसरा प्लेट होगा, इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा. दिस आउटर पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अर्थिंग प्रोसेस. का मतलब इस प्लेट को मैंने अर्थिंग कर दिया टू न्यूट्रलाइज दिस पॉजिटिव चार्ज. तो इससे क्या होगा, एक प्लेट पे अगर चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरे प्लेट पे चार्ज नेगेटिव होगा और दोनों चार्ज सेम होंगे. जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा. सच कैपेसिटर इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. इसमें 2 प्लेट्स होंगे पैरेलल टू ईच अदर. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ कैपेसिटर इज स्फेरिकल कैपेसिटर. नाउ एज अ नेम इंडिकेट, इट्स अ स्फेरिकल कैपेसिटर. का मतलब यहां पे जो कंडक्टर यूज होंगे वो स्फेरिकल होंगे. तो दिस कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 हॉलो स्फीयर्स. इसमें 2 हॉलो स्फीयर होंगे. दिस इज इनर हॉलो स्फीयर एंड दिस इज आउटर हॉलो स्फीयर. तो यहां पे जैसे प्लेट्स है वैसे यहां पे 2 स्फीयर होंगे.
इसमें जो इनर स्फीयर होगा इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड करेंगे यूजिंग सम बैटरी। तो लेट प्लस क्यू बी द चार्ज प्रेजेंट ऑन द इनर हॉलो स्फीयर। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज आउटर स्फीयर विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज। ये जो आउटर स्फीयर होगा इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। एंड दिस आउटर पॉजिटिव चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अर्थिंग प्रोसेस। मैकेनिज्म सब में सेम होगा, सिर्फ शेप चेंज होगा। तो अगर इनर स्फीयर पे चार्ज प्लस क्यू है तो आउटर स्फीयर पे चार्ज कितना होगा? माइनस क्यू। इक्वल बट अपोजिट, प्लस क्यू माइनस क्यू। On the same principle, we have third type of capacitor, cylindrical capacitor. But as the name indicate, इसमें शेप जो होगा वो क्या होगा? सिलेंडर होगा। तो इसमें दो सिलेंडर होंगे, जैसे यहां पे दो स्फीयर है वैसे यहां पे दो सिलेंडर होंगे। एंड बोथ आर hollow cylinder. Now this inner hollow cylinder is given positive charge using external battery. Because of this positive charge, outer cylinder will acquire negative charge as well as positive charge. Negative charge कहां पे होगा? On the inner surface. Positive charge कहां पे होगा? On the outer surface. And this outer positive charge is neutralized by the earthing process. तो अगर इनर सिलेंडर पे चार्ज प्लस क्यू है तो आउटर सिलेंडर पे चार्ज माइनस क्यू होगा। स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टर का मतलब ये वाला स्पेस, फिर इन दो स्फीयर के बीच का स्पेस या दो सिलेंडर के बीच का स्पेस, इट में आइदर कंटेन एयर, या तो यहां पे एयर हो सकता है, या इट में कंटेन सम डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाई इलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर। तो ये जो स्पेस होगा या तो एयर से फिल्ड होगा या तो किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम या इंसुलेटिंग मीडियम से फिल्ड होगा। तो ये होंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। In this topic, we are deriving one formula for capacity of a parallel plate capacitor. तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटी का फॉर्मूला हमको डिराइव करना है। इस डायग्राम में मैंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ किया है। एज वी नो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट्स, आउट ऑफ विच वन प्लेट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज, identical negative charge is induced on the second plate, और सेकेंड प्लेट के आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा विच इज न्यूट्रलाइज्ड बाय द अर्थिंग प्रोसेस। तो दिस इज वन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ टू मेटल प्लेट्स, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। नाउ लेट अस डिफाइन सम वैल्यूज फॉर डेरिवेशन। Let A be the area of each plate. दोनों प्लेट का एरिया सेम है, so let the plate area be A. Let D be the distance between the two plates. ये जो दो प्लेट है इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल d होगा। Then surface density, जिसका सिंबल है सिग्मा, सिग्मा स्टैंड्स फॉर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द टू प्लेट्स विल बी प्लस और माइनस सिग्मा। जिस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा उस प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव सिग्मा होगा, और जिस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव होगा। तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। एंड व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला? सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन एरिया। तो वी कैन से सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए। एंड लेट क्यू प्लस और माइनस क्यू विद द टोटल चार्ज ऑन ईच प्लेट। का मतलब इस पे अगर चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू है, दोनों पे चार्ज सेम होगा बट एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। तो these are the initial values जो हमने डिफाइन कर दिया। लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन। सबसे पहले अगर हम लोग इस प्लेट की बात करेंगे तो इस प्लेट के लिए ये होगा लेफ्ट साइड और ये होगा राइट साइड। सिमिलरली अगर इस प्लेट की बात करेंगे तो ये प्लेट का लेफ्ट साइड हो गया और ये प्लेट का राइट साइड हो गया। फर्स्ट प्लेट के लेफ्ट साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा,
यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा बिकॉज इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा और इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा वो इनवर्ड होगा। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आउटवर्ड है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होगा, तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सो दे विल कैंसल आउट। तो यहां पे रिजल्टेंट फील्ड 0 है। बाय द सेम लॉजिक यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी 0 होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों 0 होगा? बिकॉज यहां पे भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, एक इस पॉजिटिव चार्ज का और दूसरा यहां पे नेगेटिव चार्ज का। वी नो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। का मतलब इस पॉइंट पे इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगा वो इनवर्ड होगा। सो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन होंगे, रिजल्टेंट 0। तो यहां पे और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। नाउ वी कम टू द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कैपेसिटर। दो प्लेट के बीच का जो रीजन होगा इसकी बात करेंगे। हमने एज्यूम किया कि यहां पे जो मीडियम होगा वो एयर होगा। का मतलब इनिशियली जो डेरिवेशन किया है इट इज एज्यूमिंग एयर मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स और ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा। अभी इनर साइड पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का एडिशन होगा। हम लोग क्या करेंगे, हर एक प्लेट को इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर एज्यूम करेंगे। तो दिस प्लेट एंड दिस प्लेट विल बिहेव लाइक अ इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज प्लेट एंड वी नो द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज प्लेट का फॉर्मूला होता है बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉजिटिव चार्ज का यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वैसे इस नेगेटिव चार्ज का भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड in the region between the two plates will be sigma upon 2 epsilon naught plus sigma upon 2 epsilon naught। यहां पे मैंने दो टर्म्स को ऐड किया है बिकॉज दोनों चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो सेम डायरेक्शन में होंगे एंड दैट बिकम सिग्मा बाय एप्सिलॉन। इन दोनों का एडिशन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज स्टेप 1, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू प्लेट्स। ये इस ई का फॉर्मूला हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Then we calculate potential difference between the two plates। इन दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। Potential difference can be obtained by the formula V equals to A into D because we know that E का फॉर्मूला V upon D होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड V upon D है तो V becomes A into D। फिर इसमें मैंने E का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और फिर आगे मैंने सिग्मा का भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। सिग्मा कितना होता है, चार्ज अपॉन एरिया, तो सिग्मा को लिखा Q बाय A। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स का फॉर्मूला QD बाय एप्सिलॉन नॉट E। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हमको फाइंड करना है कैपेसिटेंस बिकॉज आवर एम इज टू फाइंड कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। बाय डेफिनेशन कैपेसिटी इज Q बाय V। कैपेसिटी इज चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो अगर मुझे चार्ज अपॉन पोटेंशियल इस स्टेप से निकालना है तो मुझे क्या करना है, Q अपॉन V कर देना। तो मैंने V को डिवाइड कर दिया और इन तीन टर्म्स को यहां पे ट्रांसफर कर दिया। तो Q बाय V बिकम्स एप्सिलॉन नॉट बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर। बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट इज एयर। बट सपोज मीडियम एयर नहीं है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक का मतलब इंसुलेटर, तो फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज K, कैपेसिटी का फॉर्मूला होगा एप्सिलॉन 0 KA बाय D। सिर्फ हमको यहां पे K एज्यूम करना है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हुज कांस्टेंट इज K। द फॉर्मूला इज C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 KA बाय D। अगर एयर मीडियम कंसिडर करेंगे तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कितना होता है, 1। तो K बिकम्स 1 फॉर एयर। तो अगर K 1 हो जाएगा तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा एप्सिलॉन 0 A बाय D। According to this formula, capacity of a parallel plate condenser is directly proportional to area, it is directly proportional to K and it is inversely proportional to D। तो capacity of a parallel plate capacitor depends upon three factors. It depends upon area of the plate,
It depends upon dielectric constant of the medium and it is inversely proportional to distance between the two plates. So this is derivation of capacity of parallel plate capacitor. ओके, अभी हमारा जो नेक्स्ट डेरिवेशन है वो है एनर्जी स्टोर्ड या वर्क डन इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। बच्चों आपको मालूम है कैपेसिटर इज अ डिवाइस टू स्टोर एनर्जी। कैपेसिटर क्या करता है? एनर्जी को स्टोर करता है। तो यहां पे हम लोग कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हैं। कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड और कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इसके अक्रॉस में हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी भी कनेक्ट करेंगे। उस बैटरी को तो मैंने ड्रॉ नहीं किया, बट ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इसके अक्रॉस पे हमने एक बैटरी भी कनेक्ट करना है। ये बैटरी क्या करेगा? इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा एंड जब ये कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगा, बिकॉज बैटरी विल परफॉर्म सम वर्क। कैपेसिटर को चार्ज करने में बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ेगा और बैटरी जो वर्क करेगा वो वर्क जो है वो कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा और उसी एनर्जी को हमको डिराइव करना है, फाइंड करना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो यहां पे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसीडर करो। इनिशियली देयर इज नो चार्ज ऑन द प्लेट। स्टार्टिंग में प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, चार्ज वॉज 0। उस कंडीशन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। फिर हमने बैटरी को ऑन कर दिया। यहां पे हमने एक बैटरी भी कनेक्ट कर दें इसके अक्रॉस में। नाउ चार्जिंग द कैपेसिटर का मतलब ट्रांसफरिंग चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है? तो एक चार्ज जो है ना वो एक प्लेट से दूसरे प्लेट ट्रांसफर हो रहा है। दैट इज कॉल्ड चार्जिंग प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। तो इनिशियली देयर वाज नो चार्ज। फिर हमने बैटरी को ऑन कर दिया तो चार्जिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। सपोज ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस हम लोग एक बीच वाले स्टेज पे आ गए वेयर द चार्ज ऑन द प्लेट इज क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश। ये फाइनल चार्ज नहीं है, ये कुछ इंटरमीडिएट स्टेज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस एक सर्टन इंस्टेंट पे एक प्लेट पे तो चार्ज क्यू डैश था और उतना ही चार्ज दूसरे प्लेट पे भी था बट नेगेटिव था। वन प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अनदर प्लेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज। तो एक पर्टिकुलर स्टेज पे चार्जेस ऑन द प्लेट वेर क्यू डैश एंड माइनस क्यू डैश एंड दैट इज आवर स्टेप नंबर 1। So in step number 1, suppose at any instant of time the plate 1 and 2, इसको plate 1 बोलेंगे, इसको plate 2 बोलेंगे। तो plate 1 and 2 पे चार्ज कितने थे? Q dash and minus Q dash, equal but opposite charges। अभी इस स्टेज पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट V डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन C, बिकॉज C का फॉर्मूला Q अपॉन V होता है। तो अगर C का फॉर्मूला Q अपॉन V है तो V का फॉर्मूला Q अपॉन C होगा। तो वी कैन से V डैश इक्वल टू Q डैश अपॉन C, वेयर C इज कैपेसिटी ऑफ दिस कैपेसिटर। तो V डैश होगा पोटेंशियल डिफरेंस एट सम इंटरमीडिएट स्टेज वेयर द चार्ज वाज Q डैश एंड माइनस Q डैश। बट चार्जिंग प्रोसेस कंटिन्यूअसली हो रहा है का मतलब Q डैश के बाद भी चार्जिंग प्रोसेस और आगे हो रहा है, वो स्टॉप नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस। तो अभी एक मान लो छोटा चार्ज dQ डैश, छोटा पॉजिटिव चार्ज dQ डैश प्लेट 2 से प्लेट 1 पे डिपॉजिट होने जा रहा है। का मतलब ट्रांसफर ऑफ चार्ज इज फ्रॉम प्लेट 2 से प्लेट 1। का मतलब जब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर हो रहा था। तो एक स्मॉल चार्ज dQ डैश को समझो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे डिपॉजिट करना होगा, तो इसके लिए कितना छोटा वर्क डन होगा ये हमको फाइंड करना है। तो इन नेक्स्ट स्टेप वी कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ
वर्क डन इन ट्रांसफरिंग एडिशनल चार्ज dq डैश। वाई एडिशनल? बिकॉज पहले से चार्ज q डैश प्रेजेंट था और हमको इसके बाद एक एडिशनल चार्ज dq डैश प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर करना है। अगर dq डैश चार्ज हम लोग प्लेट 2 से प्लेट 1 पे ट्रांसफर करेंगे तो यहां से चार्ज dq डैश कम हो जाएगा और वही चार्ज यहां से यहां पे ट्रांसफर होगा। दैट्स व्हाई मैंने यहां पे क्या लिखा है, माइनस q डैश माइनस dq डैश, बिकॉज ये चार्ज यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रहा है। तो इसके लिए जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन हमको फाइंड करना है। वी कैलकुलेट दिस वर्क डन बाय द फॉर्मूला dw। dw का मतलब इट्स अ स्मॉल वर्क डन। तो dw इक्वल्स टू v डैश इंटू dq डैश, बिकॉज वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज बाय इट्स डेफिनेशन। तो dw इक्वल्स टू v डैश इंटू dq डैश, वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। चार्ज कौन सा डिपॉजिट हो रहा है, dq डैश, और पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा होगा, v डैश। फिर हमने v डैश का फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो v डैश कितना है, q डैश अपॉन c। तो v डैश इज q डैश अपॉन c, सो दिस इज q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। This is the amount of work done. This is the amount of work done to add a small charge dq dash. But हमको जो टोटल चार्ज डिपॉजिट करना है वो कितना है, q है। तो टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए, दिस इज सेकंड फिगर, तो यहां पे अगर इंटरमीडिएट चार्ज है तो यहां पे टोटल चार्ज q है, का मतलब ये हो गया कैपेसिटर व्हेन इट इज फुल्ली चार्ज। तो टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए कितना वर्क डन होगा, ये हमको कैसे फाइंड करना है, बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। का मतलब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस वर्क डन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। ओके, तो हमने एक स्मॉल वर्क डन फाइंड कर दिया एंड दैट स्मॉल वर्क डन dw कितना था, q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। अभी हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन, बिकॉज दिस इज जस्ट अ स्मॉल वर्क डन फॉर एडिशन ऑफ चार्ज dq डैश। अभी हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा। सो टोटल वर्क डन इन ट्रांसफरिंग द चार्ज q, टोटल चार्ज q फ्रॉम प्लेट 2 से प्लेट 1। तो प्लेट 2 से प्लेट 1 पे टोटल चार्ज q डिपॉजिट करने के लिए बैटरी को कितना टोटल वर्क करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना है। एंड एज आई सेड, टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dw। तो अभी हमको इंटीग्रेशन स्टेप फॉलो करना है। इंटीग्रेशन ऑफ dw का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ q डैश अपॉन c इंटू dq डैश। ये dw मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। यहां पे c है कैपेसिटी जो कांस्टेंट होगा, तो ये जो कैपेसिटी c होगा, दिस विल बी ब्रॉट आउटसाइड द इंटीग्रेशन। का मतलब इंटीग्रेशन किसका होगा, q डैश का होगा विथ रिस्पेक्ट टू dq डैश। तो अगर हम लोग q डैश को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको जो लिमिट्स लिखने पड़ेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, वो भी किसके लिखने पड़ेंगे, चार्ज q डैश के। तो चार्ज के लिमिट्स क्या होंगे, हमने चार्जिंग प्रोसेस कहां से स्टार्ट किया, 0 से, और चार्जिंग प्रोसेस कहां पे स्टॉप होगा, कैपिटल Q पे। तो लिमिट्स ऑफ चार्ज आर फ्रॉम 0 टू कैपिटल Q, फ्रॉम इनिशियल 0 टू फाइनल कैपिटल Q। ओके, तो ये होंगे हमारे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद देखो, मैंने C को आउटसाइड द इंटीग्रेशन ट्रांसफर किया, और ये जो q डैश का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा q डैश स्क्वायर बाई 2। यहां पर हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। तो यहां पे जो x है वो q डैश है, और यहां पे जो n है वो यहां पे कितना है, 1। q डैश का पावर कितना है, 1। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx इज x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ q डैश dq डैश विल बी q डैश स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, बिकॉज यहां पे पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो ये होगा इसका इंटीग्रल, एंड ये जो लिमिट्स होंगे दिस विल कम आउटसाइड द ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के बाहर आ गए 0 से q। अभी इसका सॉल्विंग कैसे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। का मतलब पहले q डैश को अपर लिमिट q से रिप्लेस करेंगे, फिर q डैश को लोअर लिमिट 0 से रिप्लेस करेंगे। इफ आई पुट q डैश एज अपर लिमिट q, तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाय 2, एंड इफ आई पुट q डैश एज लोअर लिमिट 0, तो 0 स्क्वायर कितना होगा, 0। का मतलब सेकंड टर्म इज 0। इसका मतलब टोटल वर्क डन W विल बी इक्वल टू 1 अपॉन c इंटू q स्क्वायर बाय 2। इसमें से 2 मैंने बाहर ट्रांसफर किया, आई टुक 1 अपॉन 2 आउटसाइड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर बाय c।
तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ट्रांसफरिंग चार्ज क्यू फ्रॉम प्लेट 2 से प्लेट 1। अभी ये जो टोटल वर्क डन बैटरी से होगा, ये वर्क किसने किया है? बैटरी ने किया है। तो ये जो टोटल वर्क बैटरी करेगा, दिस टोटल वर्क विल बी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जिसका सिंबल होगा U। तो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एज पोटेंशियल एनर्जी U। तो देयरफॉर जो वर्क डन का फॉर्मूला होगा वही एनर्जी का भी फॉर्मूला होगा। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर का फॉर्मूला होगा 1/2 Q²/C। अभी इस फॉर्मूला को हम लोग डिफरेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस करेंगे। दिस फॉर्मूला कंटेन्स चार्ज एंड कैपेसिटी। सपोज नाउ आई वांट टू एलिमिनेट चार्ज। तो अगर चार्ज को एलिमिनेट करना है तो वी नो दैट C = Q/V। तो अगर कैपेसिटी C Q/V है तो Q का फॉर्मूला C × V हो जाएगा। तो फिर इस Q को लिखो C × V, तो ये हो जाएगा CV²/C। तो एक C कैंसिल होगा, वी गेट हाफ CV²। फिर मुझे कैपेसिटी को एलिमिनेट करना है, तो C को मैं क्या पुट करूंगा? Q/V। तो ऑल राइट, C as Q/V। तो यहां पर मैंने Q/V लिखा, एक Q कैंसिल हो जाएगा, V विल गो इन द न्यूमरेटर, तुमको मिलेगा हाफ Q × V। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडेंसर इज हाफ Q²/C या हाफ CV² या हाफ QV। ऐसे उसके 3 फॉर्मूले होंगे। तो दिस इज अ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का मतलब यहां पे हमको 2 टाइप के कॉम्बिनेशन स्टडी करने। पहला होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज, और इसके बाद होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, जस्ट लाइक रजिस्टर। तो जैसे रजिस्टर का सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है, वैसे कैपेसिटर का भी सीरीज और पैरेलल कनेक्शन होता है। तो यहां पे हमको पहले स्टडी करना है कैपेसिटर्स इन सीरीज, उसके बाद देखेंगे कैपेसिटर इन पैरेलल। ओके, तो पहले कैपेसिटर्स इन सीरीज। कैपेसिटर का सिंबल देखो, ये मैंने कैपेसिटर का सिंबल ड्रॉ किया। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैपेसिटर का जो सिंबल होगा वो ऐसे 2 पैरेलल लाइंस होंगे, और इन 2 लाइंस का लेंथ इक्वल होगा। तो 2 पैरेलल लाइंस ऑफ इक्वल लेंथ बिकम्स द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो यहां मैंने 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया है। पहला जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी C1 है, दूसरे कैपेसिटर का कैपेसिटी C2 है, और तीसरा जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटी C3 है। तो 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C1, C2 एंड C3 दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अभी कैपेसिटर का सीरीज कनेक्शन कब होता है? व्हेन डू वी से कैपेसिटर्स आर इन सीरीज? Capacitors are said to be in series when they are connected one after another between the 2 points. जैसे इस डायग्राम में पॉइंट A है और पॉइंट B है, और इन 2 पॉइंट के बीच में C1, C2 एंड C3 are connected one after another. तो when capacitors are connected one after another between the 2 points, then they are said to be in series. ओके, और इस कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है। दिस बैटरी सप्लाइज पोटेंशियल डिफरेंस V to this series combination. At the same time, this battery will also provide charge to these capacitors. सबसे पहले ये जो पहला कैपेसिटर है, इसके फर्स्ट प्लेट पे चार्ज प्लस Q डिपॉजिट होगा। बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज, इसका जो दूसरा प्लेट होगा, इसके इनर साइड पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होगा और आउटर साइड पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट होगा। फिर इसका जो आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये आउटर पॉजिटिव चार्ज यहां पे ट्रांसफर होगा, तो फिर इसको भी वही चार्ज मिल जाएगा। जैसे इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, दूसरे प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा। दिस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टुवर्ड्स थर्ड प्लेट।
फिर इसको पॉजिटिव चार्ज मिलेगा और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा और इसका जो आउटर पॉजिटिव चार्ज होगा इसको हमने अर्थिंग करना है। अर्थिंग मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, बट दिस आउटर पॉजिटिव चार्ज इज कनेक्टेड टू अर्थ। तो इसका मतलब जब कैपेसिटर सीरीज में होंगे तीनों कैपेसिटर पे चार्ज सेम होगा। तो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज। व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन में हर एक कैपेसिटर पे चार्ज सेम होता है। याद रखो इस पॉइंट को कि व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज सेम। बट इनके कैपेसिटीज डिफरेंट है। तो अगर इनके कैपेसिटीज डिफरेंट है तो फिर इनके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो लेट V1, V2 and V3 be the respective potential differences across C1, C2 and C3. तो in series combination of capacitors, charge on each capacitor is same, but potential difference is different. चार्ज सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हर एक कैपेसिटर का डिफरेंट होगा। अगर इन तीनों का कैपेसिटी सेम होता, अगर इन तीनों का कैपेसिटी सेम होता, फिर तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों अलग है? बिकॉज इनके कैपेसिटी अलग है। अगर कैपेसिटी सेम होते तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होता। इसका मतलब यहां पे जो हमने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, ये V इन तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। का मतलब वी कैन से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर जो नेक्स्ट फिगर है, इस फिगर में हम लोगों ने इन तीनों को उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटी से रिप्लेस किया है। का मतलब इन तीनों की जगह पे अगर सिंगल कैपेसिटर ड्रॉ करना होता तो ये सिंगल कैपेसिटर होता और उस कैपेसिटर का सिंबल होता CS। तो ये जो CS होगा ये इन तीनों का रिजल्टेंट होगा, इन तीनों का इफेक्टिव होगा या इन तीनों का इक्विवेलेंट होगा इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो व्हाट इज CS? CS इज कॉल्ड इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ पे S का मतलब सीरीज, तो CS का मतलब इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फिर इस CS का फॉर्मूला क्या होगा, ये हमको अभी डिराइव करना है। सबसे पहले कैपेसिटी C का फॉर्मूला होता है Q अपॉन V। अगर कैपेसिटी Q अपॉन V है तो फिर V का फॉर्मूला होगा Q अपॉन C। तो फिर इस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे V1 कितना होगा, V2 कितना होगा, V3 कितना होगा, और ये टोटल V अगर निकालना होगा एज डायग्राम में तो ये V कितना होगा। तो फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर वी कैन से V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1. For the second capacitor, we can say V2 equals to Q by C2, and for the third capacitor, we can say V3 equals to Q by C3. ये होंगे respective potential differences across three capacitor V1, V2 and V3. फिर अगर total potential V को लिखना होगा in terms of total capacity CS, तो we can say V equals to Q upon CS. चार्ज तो सबका सेम है, देखो चार्ज यहाँ पे सेम ही है। तो ये V1, V2, V3 और टोटल V का फॉर्मूला हो गया। नाउ यहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि V जो है ये तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। तो वी कैन से V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इसे V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 और फिर इन सबके वैल्यूज मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिए। V कितना है Q बाई CS, V1 कितना है Q बाई C1, V2 कितना है Q बाई C2, V3 कितना है Q बाई C3। फिर यहां से Q कॉमन निकालो और इस Q को इसके साथ कैंसिल कर दो। तो लास्ट में फॉर्मूला होगा 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इसका मतलब तीन कैपेसिटर C1, C2, C3 अगर सीरीज में होंगे तो उनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी बनेगा उसका फॉर्मूला ये होगा 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. This formula you can extend to any number of capacitor. हम दोनों तीन कैपेसिटर के फॉर्मूला डिराइव किया, बट अगर ऐसे n कैपेसिटर्स होते तो वी कुड से 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3 up to 1 upon Cn. अगर मुझे ये फॉर्मूला सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए अप्लाई करना है, सपोज यहाँ पे सिर्फ दो ही कैपेसिटर होते सीरीज में, C1 और C2 ही होते, तो for two capacitor we could say 1 upon CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2.
only for two capacitors. Cross multiplication we get C1 plus C2 upon C1 into C2, and taking the reciprocal we can say CS equals to C1 C2 upon C1 plus C2. Important formula for numericals calculations के लिए. तो अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो उसका इफेक्टिव कैसे निकालोगे? CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का मतलब न्यूमरेटर में प्रोडक्ट, डिनोमिनेटर में सम. तो इस प्रोडक्ट अपॉन सम C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2. रिमेंबर ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ दो कैपेसिटर के लिए है. दिस फॉर्मूला यू कैनॉट अप्लाई फॉर 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर. दिस इज फॉर्मूला फॉर ओनली फॉर 2 कैपेसिटर ओनली. तो फॉर 2 कैपेसिटर इन सीरीज वी कैन से CS इक्वल्स टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 का मतलब प्रोडक्ट अपॉन सम. नेक्स्ट फॉर्मूला में अगर ऐसे n आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होंगे, आइडेंटिकल का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होगा, तो वी हैव n आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब सबका कैपेसिटी C होगा. तो C ऐसे n कैपेसिटर सीरीज में होंगे. तो इन दैट केस वी कैन से 1 अपॉन CS इक्वल्स टू 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C प्लस 1 अपॉन C. ऐसे कितनी बार ऐड करोगे? n टाइम, बिकॉज देयर आर n कैपेसिटर्स. 1 अपॉन C को अगर आपने 2 बार ऐड किया तो 2 अपॉन C आंसर आएगा. 1 अपॉन C को अगर आपने 3 बार ऐड किया तो 3 अपॉन C आएगा. 1 अपॉन C को आपने n टाइम्स ऐड किया तो आंसर क्या आएगा? n अपॉन C. बट 1 अपॉन CS अगर n अपॉन C है तो फिर CS का फॉर्मूला क्या होगा? C अपॉन n. That means if n identical capacitors are connected in series, their resultant capacity CS is C upon n. तो ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है जब भी आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में होंगे तभी. फॉर एग्जाम्पल 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज. तो अगर 2 कैपेसिटर्स होंगे तो n कितना होगा? 2. तो इन दैट केस CS कितना होगा? C by 2. इफ यू हैव 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन सीरीज, 3 कैपेसिटर इन सीरीज का मतलब n कितना हो गया? 3. तो CS कितना होगा? C by 3. तो दिस फॉर्मूला विल वर्क ओनली व्हेन कैपेसिटर्स आर आइडेंटिकल. इफ दे आर नॉट आइडेंटिकल यू हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला. तो दिस इज डेरिवेशन ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज. इसके बाद जो हमारा डेरिवेशन होगा उसमें होगा कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल. कैपेसिटर्स इन पैरेलल. इसके पहले लिखा था मैंने कैपेसिटर्स इन सीरीज. अभी ये होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इन पैरेलल. तो यहां मैंने C1, C2 और C3 ऐसे 3 कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है. तो कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन कैसे होता है? कैपेसिटर्स आर सेड टू बी इन पैरेलल व्हेन they are connected across 2 common points. का मतलब तीनों कैपेसिटर को कॉमन पॉइंट के अक्रॉस में कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन. जैसे पहला जो कैपेसिटर है उसका एक प्लेट पॉइंट A को कनेक्ट किया और दूसरा प्लेट पॉइंट B के साथ कनेक्ट हुआ. ये जो सेकेंड कैपेसिटर C2 है उसका भी वन प्लेट गोज टू पॉइंट A, सेकेंड प्लेट गोज टू पॉइंट B. एंड जो थर्ड कैपेसिटर है C3 उसका वन प्लेट गोज टू पॉइंट A एंड सेकेंड प्लेट गोज टू पॉइंट B. तो when number of capacitor are connected across 2 common point then they are said to be in parallel. Series connection में capacitors are connected one after another and parallel connection में capacitors are connected between 2 common points. Okay. Now because of parallel connection and इसके across में हमने एक बैटरी भी कनेक्ट किया. This battery will supply potential difference across this combination. तो अगर कैपेसिटर का पैरेलल कनेक्शन होगा तो टोटल चार्ज जो बैटरी सप्लाई कर रहा है Q, ये Q यहां पे आने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड होगा, Q1, Q2 एंड Q3. चार्ज का डिवीजन क्यों होगा? बिकॉज यहां पे कैपेसिटी अलग है तो ये चार्ज यहां पे 3 पार्ट में स्प्लिट होगा, Q1, Q2 एंड Q3. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
In parallel combination, charge on each capacitor is different. But इन तीनों को हमने पॉइंट ए और बी के अक्रॉस में कनेक्ट किया है, और पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V. तो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस में डेवलप होगा. तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, बट चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज डिफरेंट. Try to understand the difference between capacitor in series and capacitor in parallel. In series connection, charge on each capacitor is same, but potential difference is different. But in parallel connection, potential difference same होता है और charge different होता है. ये है difference between series and parallel connection. In the second diagram, हमने C1, C2, C3 को उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटी से रिप्लेस किया है. का मतलब इन तीनों को हटा के अगर सिंगल कैपेसिटर वहां पे ड्रॉ करना होगा, तो जो सिंगल कैपेसिटर है उसको बोलेंगे CP. एंड व्हाट इज CP? CP को बोलेंगे इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन. P का मतलब पैरेलल, जैसे सीरीज के लिए था CS, पैरेलल के लिए क्या होगा, CP. अब हमको इस CP का फॉर्मूला डिराइव करना है. नाउ वी नो दैट कैपेसिटी C इज Q by V. तो अगर कैपेसिटी Q by V है तो Q का फॉर्मूला C into V हो जाएगा. फिर इस फॉर्मूला से तीनों कैपेसिटर का जो चार्ज Q1, Q2, Q3 है उसको एक्सप्रेस कर लो. तो वी कैन से फॉर द फर्स्ट कैपेसिटर Q1 इक्वल टू C1 into V. ठीक है, Q1 is C1 into V. For the second capacitor, Q2 equals to C2 into V. And for the third capacitor, Q3 equals to C3 into V. V सबका सेम ही है. तो ये होंगे V1, ये होंगे Q1, Q2 और Q3 के फॉर्मूले. सिमिलरली अगर मुझे टोटल पोटेंशियल को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल कैपेसिटी, तो आई कैन से Q is equal to CP into V. This is in terms of total charge. Okay. Now, total charge Q is divided into Q1, Q2 and Q3. So, we can say Q equals to Q1 plus Q2 plus Q3 and then we substitute their values. Q कितना है, CP into V. Q1 कितना है, C1V. Q2 कितना है, C2V. Q3 कितना है, C3V. फिर V को हमने कैंसिल कर दिया from both the side. And therefore, we get the equation CP equals to C1 plus C2 plus C3. इसका मतलब when capacitors are in parallel, total capacity का फॉर्मूला होगा C1 plus C2 plus C3. अगर दो कैपेसिटर होंगे तो C1 plus C2. अगर चार कैपेसिटर होंगे तो C1 plus C2 plus C3 plus C4. अगर ऐसे n कैपेसिटर्स पैरेलल में होंगे तो CP का फॉर्मूला क्या होगा, C1 plus C2 plus C3 up to Cn. So this is formula for capacitors connected in parallel. Recall the formula for series connection. वहां पे फॉर्मूला क्या था, 1 upon CS equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3. That is for series connection. This formula is for parallel connection. Now for identical capacitors, identical का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होगा. तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर सबका कैपेसिटी सेम होगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे C plus C plus C. तो CP का फॉर्मूला होगा C plus C plus C. ऐसे कितने होंगे, n होंगे, तो उसको n टाइम्स ऐड करेंगे. C को अगर हमने n टाइम्स ऐड किया तो हमको आंसर क्या मिलेगा, n टाइम्स C. तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल CP का फॉर्मूला n टाइम्स C, वेयर n इज नंबर ऑफ कैपेसिटर्स. फॉर एग्जाम्पल 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, 2C, बिकॉज 2 है ना तो n बिकम्स 2. 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर इन पैरेलल, तो क्या होगा CP का फॉर्मूला 3 into C. अगर आप रिमेंबर, अगर आपको याद होगा तो आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए CS का फॉर्मूला C by N था. तो फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर CP होता है N टाइम्स C और CS होता है C by N. अगर मैंने यहां से C का फॉर्मूला फाइंड किया और इसको मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो C का फॉर्मूला क्या होगा, N टाइम्स CS होगा. देखो यहां से, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन आई कैन से C इक्वल्स टू N टाइम्स CS, और ये C मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो N टाइम्स CS इंटू N कितना हो जाएगा, N स्क्वायर टाइम्स CS.
इसका मतलब फॉर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर्स Cp becomes n square times Cs where n represent number of capacitors. बट रिमेंबर बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए है, का मतलब सबका कैपेसिटी सेम होना चाहिए। अगर कैपेसिटी डिफरेंट है तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ओनली फॉर आइडेंटिकल कैपेसिटर वी कैन से Cp इक्वल्स टू n square times Cs. Parallel combination will give the maximum capacity and series combination always provide the minimum capacity. का मतलब कि इस कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम कैपेसिटी मिलेगा तो आंसर इज पैरेलल कनेक्शन, और किस कॉम्बिनेशन में हमको मिनिमम कैपेसिटी मिलेगा तो आंसर इज सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड फॉर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स मैक्सिमम और मिनिमम कैपेसिटी का जो रेशो होगा, का मतलब Cp और Cs का जो रेशो होगा वो n स्क्वायर इज टू 1 होगा, बिकॉज यहां पे अगर मैंने Cp को Cs से डिवाइड किया तो मुझे रेशो क्या मिलेगा, n स्क्वायर। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कैपेसिटर इन सीरीज एंड कैपेसिटर इन पैरेलल।